तो हम सब अपनी टी रेडी करेंगे, अपनी एनर्जी ड्रिंक मिक्स रेडी करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि सरनजीत मैम ने तो कि हम कैसे और अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। क्या ऐसी नई चीज है जो आज हमें जानने को मिलेगी, है ना। तो सबने अपनी टी को एंजॉय करते हुए और अपने कोच को भी फोटो भेजना है। मैं बार बार बोलता हूँ कि जब आप जो भी चीज से गाइड कर पाए, हम और अच्छा अपनी हेल्थ को और अपनी फैमिली की हेल्थ को रख पाए। तो हमारे कोच भी आ चुके हैं, मैं इनवाइट कर देता हूँ सर को। सो सर, आपको मेरी वॉइस आ रही है? हमारे बीच बहुत ही यंग, बहुत ज़्यादा नॉलेज रखने वाले हमारे जो हेल्थ कोच हैं वो आ चुके हैं। और सर की जब सर एक्सरसाइज कराते हैं तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। और आज सर हमें हम अपने तरफ से कुछ विजडम भी शेयर करेंगे। मैं लक्ष्य सर को इनवाइट करना चाहूंगा। सर, आपको मेरी वॉइस आ रही है? जी सर, हाँ, perfectly आ गए सर। audible. Thank you so much for inviting me. ओवर टू यू सर, And थैंक यू सो मच सर। so let me share my screen. आप एक बार प्लीज बताइएगा कि मेरी स्क्रीन विजिबल है अभी आपको? हाँ जी, हाँ जी सर, जी सर, शो हो रही है सर। ग्रेट। चलिए, तो आप सभी लोगों का वेलकम है। और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं आज कुछ मिनट अपने शेयर कर पाऊँ, कुछ इंसाइट आपको दे पाऊँ अबाउट हेल्थ। ऑब्वियसली मैं कोई एक डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन एक एक बुक है जिसमें लिखा है, क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है? तो एक्चुअली में आज एक डॉक्टर को भी हमारी नीड है, एक हेल्थ एक्सपर्ट की, एक एक वेलनेस कोच की, एक डॉक्टर को भी जरूरत है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे से कनेक्ट हो रहे होंगे, आज भी होते हैं। तो हम सब लोग एक मिशन पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है मेडिसिन फ्री, डॉक्टर फ्री एंड डिजीजेस फ्री लाइफ। और अगर आपको किसी भी पर्सन को कोई भी बीमारी आती है, तो इन 5 एरियाज में से किसी ना किसी एक में उसका चैलेंज 100% होगा, पक्का होगा। ठीक है, मेरी नजर में तो मुझे ऐसा लगता है छठा कोई काम नहीं है, यही 5 है। या तो वो सही से सो नहीं रहा, या वो एक्सरसाइज, योगा या वॉक, तीनों में से कोई भी एक काम नहीं कर रहा, या वो पॉजिटिव नहीं सोचता, या वो मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी नहीं करता, मतलब वो कनेक्टेड नहीं है यूनिवर्स से, और या वो पोषण सही नहीं लेता। अगर ये पांचों काम कोई भी आदमी कर रहा है, कोई भी इंसान कर रहा है, तो चांसेस ऑफ गेटिंग इल या कोई भी बीमारी आना नेग्लिजिबल के बराबर है। और अगर वो गलतियां नहीं कर रहा है साथ में, तो अगर कोई भी इंसान, कोई भी ये पांचों काम में आप कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी नहीं है मेरी नजर में तो कि वो बीमार हो सके। और वो सेंचुरी भी कर सकता है, जैसे हमारे जो पूर्वज सेंचुरी मार के गए हैं। हम आज आज का एक इंसान नहीं सोच पाता। अगर मैं आपसे भी पूछूंगा तो कि क्या आपने सोचा है कि आप सेंचुरी करेंगे, तो आप में से बहुत सारे लोग हाँ कहेंगे, क्योंकि हम कनेक्टेड हैं जहां पे हमें पता है कि कैसे हो सकती है। लेकिन मैक्सिमम लोग, करोड़ों लोगों को ये पता ही नहीं है कि क्या ये पॉसिबल भी है कि नहीं है। तो एक स्टडी हुई जहां पर एक जेल में और ये रियल स्टोरी है, एक जेल में एक प्रिजनर को फांसी देकर उसकी डेथ होनी थी। तो उसको बोला गया कि जब आपने मरना ही है, तो हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है आपके ऊपर। तो उसने बोला कर लीजिए। तो उसने बोला हम आपको सांप से कटवाएंगे और फिर आपकी डेथ हो जाएगी जहर से, लेकिन आपकी आंखों पे पट्टी डाल देंगे और उससे कम ही दर्द होगा जितना फांसी में होता है। तो जब उसने मरना ही था तो उसने एग्री कर लिया।
वो सहमत हो गया कि चलो ठीक है, मैं रेडी हूँ। तो उसकी आंखों में पट्टी बांधी गई अगले दिन, और उसे बोला गया कि अब आपको हम सांप को लेकर आए हैं और आपको अब उससे कटवाएंगे। तो 2 पिन ली गई, 2 पिन, सेफ्टी पिन टाइप, और उतनी ही जगह पे उसको ऐसे मारा गया जितना जैसे एक सांप काटता है। और आप देखेंगे कुछ, और ये स्टडी बिल्कुल प्रूवन है, रियल है, आप सर्च भी कर सकते हो। कुछ समय के बाद उस पर्सन की डेथ हो जाती है। क्या कभी भी 2 पिन से किसी की डेथ हो सकती है? कभी भी नहीं, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है। और उसकी बॉडी में से पॉइजन भी मिलता है, जैसे एक सांप के काटने से मिलता है। वॉट इज इट? इट इज बिलीफ। उसने पहले ही दिमाग में बना लिया था। तो कई लोग कहते हैं यार फूड सप्लीमेंट का रिजल्ट नहीं आता। 50% बिलीव भी है उसमें, कि क्या आप बिलीव भी कर रहे हो कि आएगा कि नहीं आएगा, उस वेलनेस कोच पे, उस न्यूट्रिशन पे। ठीक है, आपको माइंड को बहुत ज्यादा ठीक रखने की जरूरत है। जैसे हम लोगों ने सुना है ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून क्या होता है? वो डिजीज जब, या वो डिसऑर्डर जब हमारी इम्यूनिटी ही हमें खत्म करना शुरू कर देती है। दिस इज नोन एज ऑटो इम्यूनिटी। आजकल बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आने लगे हैं, और जब मैंने रिसर्च किया, जब मैंने इस बारे में पढ़ाई करी, तो मुझे पता चला कि थायराइड भी ऑटो इम्यून डिजीज है। मुझे पता ही नहीं था ये। टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 नहीं, टाइप 1 डायबिटीज भी ऑटो इम्यून डिजीज है। और ऐसा कहते हैं कि ऑटो इम्यून डिजीजेस खत्म नहीं हो सकते, वो उसके लिए आपको पूरी लाइफ, ये पार्ट ऑफ लाइफ हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को, अगर ये लास्ट वाले 2 काम, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी और पॉजिटिव थॉट्स, ये भी कर लिया, तो 90% रिजल्ट आ सकता है ऑटो इम्यून डिजीज में। लेकिन यस, पोषण का अपना अलग इंपॉर्टेंस है, महत्व है। तो एक वेलनेस कोच एक्चुअली में वो वेलनेस कोच है जो आपको सिर्फ फूड सप्लीमेंट नहीं देता है, आपको एक लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए कहता है। और अगर आपको अपना न्यूट्रिशन, बात करेंगे हम न्यूट्रिशन पे, तो अगर आपको न्यूट्रिशन पूरा करना है, तो टोटल मेरी नजर में 5 न्यूट्रिशन है, अगर पूरे हो गए तो पूरे हो गए। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ओमेगा 3 और फाइबर, डिटॉक्स के लिए। अगर ये 5 काम आपने पोषण पूरे कर लिए, तो आपका पोषण पूरा है। कितना करना है, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है, और वो वैलिड क्वेश्चन है। तो हर इंसान को डेली कम से कम 0.8 ग्राम्स प्रोटीन, जितना उसका आइडियल बॉडी वेट है उतना लेना है। 13 विटामिन लेने हैं, 60 मिनरल्स लेने हैं, 2.5 से 3 ग्राम ओमेगा 3 लेना है, और 30 ग्राम फाइबर लेना है। अगर ये आप कर पाए, तो आप उन 5 कामों में से नींद, गुड स्लीप, ठीक है, न्यूट्रिशन, पॉजिटिव सोचना, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी और एक्सरसाइज वाला पार्ट, ये 5 कामों में से एक काम आपने पूरा कर लिया, न्यूट्रिशन। और ये अब हमारी इंडियन डाइट में पॉसिबल नहीं है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है पूरा करना विदाउट फूड सप्लीमेंट्स। इसलिए हमें फूड सप्लीमेंट्स चाहिए। टोटल कितनी चीजें हैं न्यूट्रिशन में? 5। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ओमेगा 3 और फाइबर। अब आप 5 अलग अलग ले लो, 5 अलग अलग ले लो, या एक शेक ले लो। शेक में 4 चीजें हैं, विटामिन भी है, मिनरल भी है, ओमेगा 3 छोड़ के प्रोटीन भी है और फाइबर भी है। 9 ग्राम प्रोटीन है, 3.5 ग्राम फाइबर है, और 20 विटामिन मिनरल है। तो आपने एक, मैं नहीं कह रहा हूं पूरा कर पाए, लेकिन आगे तो बढ़े एक शेक लेने से। तो शेक इज नॉट अ वेट लॉस प्रोडक्ट। शेक, मेरी नजर में शेक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को भी पूरा कर रहा है, तो और कम कैलोरीज में, इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। आपने सुना होगा हमारी कंपेटिटर कंपनी में, उनके पास तो कोई फूड सप्लीमेंट्स ही नहीं है, डायबिटीज के लिए अलग से नहीं है, जॉइंट्स के लिए अलग से नहीं है, एक एक फूड सप्लीमेंट है, फिर भी उनको रिजल्ट आ जाता है कई बार। आपने सुना होगा, इसमें एक माइंड का बहुत बड़ा रोल है, दूसरा चारों चीजें शेक में है, न्यूट्रिशन की कम कम है लेकिन है। अगर किसी को क्योर करना है, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी को क्योर करना है, ठीक करना है, तो आपको चारों की, पांचों की अलग अलग लेनी पड़ेगी जो हमारे पास आती है।
डायबिटीज हो गई, पांचों अलग लेने पड़ेंगे, खाली शेक से बात नहीं बनेगी। जॉइंट की प्रॉब्लम हो गई, अलग अलग लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर प्रिवेंशन करनी है, शेक से भी बात बन सकती है। और फिर लोग कहते हैं शेक कितने का है जी? 2,000 रुपए का, 1,630 रुपए का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, 2,000 का मान लेते हैं। तो भाई 50 रुपए का ब्रेकफास्ट तो आदमी वैसे भी कर रहा है अपने घर में भी, अगर वो पूरी खा रहा है, पराठा खा रहा है, जो मर्जी खा रहा है, उसको हटा के हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, तो 300 रुपए लग रहे हैं शेक लेने में। और वो ब्रेकफास्ट जो आप कर रहे हैं उसमें पोषण भी नहीं है। तो पोषण मिल सकता है और ब्रेकफास्ट भी हो सकता है, और 300 रुपए में महीने के, तो ये तो कोई बड़ा अमाउंट भी नहीं है। प्रोटीन का हम बात कर चुके हैं, कितना लेना है। वाइटामिन 13 है, वाइटामिन ए, डी, ई, के और सी और बी के 8, टोटल 13 है। कितना किस किस का लेना है आपके सामने स्क्रीन पे, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हर विटामिन कितना लेना है, कितनी क्वांटिटी में डेली हर इंसान को रिक्वायरमेंट होती है। कुछ आप अपने फ्रूट से, सैलेड से, सब्जियों से, इवन अनाज से इनको पूरा कर सकते हो, लेकिन कुछ की डेफिशिएंसी रह ही जाती है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 1 मिनट विटामिन डी का, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। बहुत सारे लोग विटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं। हर इंसान को कितना विटामिन डी लेना होता है डेली? 600 आईयू यूनिट्स। हमारा जो विटामिन डी है वो प्रिवेंशन विटामिन डी है। आप लेंगे उस स्प्रे को तो 600 पूरा हो जाएगा एक दिन का, कमाल की बात है। अच्छा, मार्केट में कोई भी, इवन एलोपैथिक में कोई भी 600 आईयू यूनिट्स का विटामिन डी नहीं आता, हमारे पास आता है। एक तो हम एक वो आगे आ गए, वन स्टेप अहेड। अच्छा, मार्केट में क्या आता है? कॉल्सीफ्रॉल के सैशेज आते हैं, कैप्सूल्स आते हैं या शॉट्स आते हैं। 60,000 आईयू यूनिट्स, कितना है? 60,000, इसलिए उसको वीक में लिया जाता है। अच्छा, अगर 600 आईयू यूनिट 100 दिन लिया जाए, ध्यान से मेरी कैलकुलेशन को सुनिएगा, 600 आईयू यूनिट्स 100 दिन लिया जाए तो 60,000 बनता है। लेकिन आपको बाहर से केमिस्ट वाले से क्या कहते हैं? एक वीक में 60,000 लेना है। तो सोचो, जो 100 दिन में करना था वो आपको 7 दिन में करना पड़ रहा है, क्योंकि हम डेफिशिएंट हैं। लेकिन इससे क्या बढ़िया है, आप डेली अपना पूरा करो। कुछ विटामिन हैं जैसे विटामिन डी, सी, B12, ये ज्यादा मात्रा में चाहिए, इसलिए हमारे पास इसके अलग अलग स्प्रेज हैं। और कुछ मल्टीविटामिन से पूरे हो जाते हैं क्योंकि उसको बहुत कम चाहिए, तो कंबायोटिक से हो जाएंगे, स्पारुलिना से हो जाएंगे, मतलब कुछ मल्टीविटामिन से भी पूरे हो जाएंगे। मिनरल्स 60 चाहिए। कुछ मैक्रो मिनरल्स होते हैं, कुछ ट्रेस होते हैं और कुछ अल्ट्रा ट्रेस होते हैं। और CMD जो हमारा फूड सप्लीमेंट है, ये रहा, मेरी वीडियो में आपको दिख भी रहा होगा, इसमें 60 ह्यूमन ग्रेड 84 मिनरल्स हैं, 60 के 60 पूरे हैं। लेकिन कैल्शियम चाहिए 1000 mg, तो 7 ड्रॉप्स इन 1 लीटर 1000 mg कैल्शियम नहीं मिलेगा, जिसको कैल्शियम की कमी अलग से लेना पड़ेगा, जबकि वो एक मिनरल है और इसमें भी कैल्शियम है, 60 के 60 है इसमें, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं है, कुछ को ज्यादा लेना होता है। मैग्नीशियम, अभी हमारे पास अलग से मैग्नीशियम नहीं आता, लेकिन 420 mg, और बहुत लोग इंडिया में मैग्नीशियम डेफिशिएंट हैं, बहुत बहुत लोग। और सोडियम एक्सेस है उनमें, ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूं। फिर फैट, एक बहुत ही कमाल का फैट है ओमेगा 3, पॉली अनसैचुरेटेड फैट। अच्छा फैट बुरे फैट को खत्म करेगा, तो ओमेगा 3 2.5 से 3 ग्राम, और ये सीड्स में मिलता है ज्यादातर, चाहे वो पंपकिन सीड हो, चिया सीड्स हो, अलसी के बीज हो, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में ये मछली में मिलता है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपको krill ऑयल पे शिफ्ट होना पड़ेगा। नहीं है, प्रिवेंशन के लिए आप फ्लैक्स या krill में से, बजट डिपेंडिंग अपॉन द बजट, आप किसी पे भी जा सकते हैं। और लास्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स, तो एक कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है फाइबर, आपको लेना है 30 ग्राम पर डे। और फाइबर भी बहुत ज्यादा सीड्स में ही मिलता है, खीरे में सबसे कम फाइबर है, या बीट रूट में भी फाइबर है, तो आप खाने से जो पूरा नहीं कर पाए उसके लिए सप्लीमेंट है। तो हमारा एक फाइबर का स्कूप 6 ग्राम देता है। मुझे नहीं लगता कि आप 24 भी अपना पूरा कर पा रहे हो फाइबर को डेली, तो एक स्कूप तो डेली सबको फाइबर बनता ही है। तो ये 5 न्यूट्रिशन अगर हमने पूरे कर लिए और वो 4 काम कर लिए, बीमारी नहीं आ सकती है मेरी नजर में। एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स कैन प्रिवेंट
एंड क्योर टू। अगला जब मेरा सेशन होगा तो मैं आपको बताऊंगा 4-5 इंडस्ट्रीज के डिफरेंस के बारे में, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, न्यूट्रास्यूटिकल, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, ये पांचों कौन सी हैं, क्या करते हैं, कैसे अलग हैं, इस पे हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, 7:15 हो चुके हैं और मेरा टाइम भी एंड हो चुका है। थैंक यू सो मच। आई होप मैं थोड़ा बहुत आपको बता पाया हूँगा, थोड़ी सी वैल्यू मैं ऐड कर पाया हूँगा। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सौरभ भारद्वाज सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओवरऑल न्यूट्रिशन के बारे में आपने बहुत अच्छे तरीके से सर बताया। थैंक यू सो वेरी मच सर। और यहाँ पर हमें समझ आया होगा, जैसे सर ने बताया कुछ, कि वो 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और उन्हीं को सब हम फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच लक्ष्य सर वंस अगेन। ओवरऑल न्यूट्रिशन कितना इंपॉर्टेंट है और उसमें भी क्या क्या चीज है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए बताने के लिए। इतने जबरदस्त सेशन के बाद, लक्ष्य सर की इतने जबरदस्त नॉलेज के बाद जो हमें सर ने शेयर करी है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट 15 मिनट्स अब हम सब बातें करेंगे, यानी हम कुछ स्टोरीज लेंगे, हम कुछ रिजल्ट्स लेंगे। जैसे सर ने बताया कि ओवरऑल न्यूट्रिशन, और एक बात भी बोली सर ने, प्रिवेंशन भी करता है और क्योर भी करता है। इस ओवरऑल न्यूट्रिशन से कैसे लोगों ने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, चेंज किया है, रिजल्ट्स को वो लेकर आए हैं, उस पे हम अब बात करने वाले हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि जिसके पास भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, आप बिल्कुल भी शर्माए ना। आपने अपने रिजल्ट्स को हम सबके सामने लाना है, ताकि हम सब उनसे कुछ सीख सके, हमें कुछ नॉलेज मिल सके, हम उन रिजल्ट से इंस्पायर हो सके। तो अपना हैंड रेज जरूर करें, हैंड रेज जरूर करें। मैं आपको अनम्यूट करूंगा, फिर आप अपनी स्टोरी रख सकते हैं। और इस इन सारी चीजों को करते हुए, सुनते हुए, हम अपना ब्रेकफास्ट भी करेंगे। हमारा जो शेक है वो हमें डिटॉक्सिफाई भी करता है